What's up guys, and today's video I'm talking about how to shoot a manual mode। बेसिकली कैमरे में बहुत सारे मोड होते हैं जैसे कि एपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड, प्रोग्रामिंग मोड एंड ऑटो मोड और मैनुअल मोड। लेकिन जब बात आती है मैनुअल मोड की तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कैमरा का सेटिंग चेंज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें एपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO तीनों को हमारे हिसाब से चेंज करना पड़ता है। लेकिन जब एपर्चर प्रायोरिटी मोड में क्या होता है कि जब हम एपर्चर प्रायोरिटी मोड में शूट करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एपर्चर को चेंज करना पड़ता है। शटर प्रायोरिटी मोड में हमें सिर्फ और सिर्फ शटर को स्पीड को चेंज करना पड़ता है और प्रोग्रामिंग मोड में सिर्फ और सिर्फ आपको फोटो क्लिक करना है और कुछ भी नहीं। लेकिन जब बात आती है मैनुअल मोड में तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है शूट करने के लिए कि जब भी हम शूट करें तो सबसे पहले हम किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें शूट करने के लिए। क्या हम सबसे पहले एपर्चर चेंज करें या फिर हम सबसे पहले शटर स्पीड को चेंज करें या हम ISO चेंज करें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि कैसे आप मैनुअल मोड में शूट कर सकते हैं। और दूसरी बात कि सबसे पहले जब आप शूट करें पहले आप किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें शूट के लिए। तो बिना वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैनुअल मोड में शूट करने से पहले सबसे पहले आपको एपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। इन तीनों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको तीनों किस तरीके से वर्क करते हैं वो आपको मैं समझा देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। अगर आपको डिटेल में जाना है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, वहाँ पर आपको डिटेल में नॉलेज मिलेगी तीनों के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So hey guys, my name is Ajay and welcome back to my channel। सबसे पहले बात करते हैं एपर्चर्स की। एपर्चर्स होता है लेंस के अंदर एक छोटा सा छेद या एक छोटी सी ओपनिंग जिसके अंदर हमारे कैमरे में एक रिफ्लेक्टेड लाइट आती है, जैसे सन से डायरेक्ट हमारे फेस के ऊपर, और वो लाइट हमारे कैमरे के अंदर आती है और उसी लाइट को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगी उतनी ज़्यादा हमारी पिक्चर ओवर एक्सपोज होगी और जितनी कम लाइट आएगी उतनी कम यानी कि हमारी फोटो अंडर एक्सपोज होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेंस के अंदर ओपनिंग और छेद कैसा होता है। तो अगर आप ये छेद देख सकते हैं तो ये लेंस के अंदर ओपनिंग और छेद जिसे हम कहते हैं एपर्चर। अगर लेंस के अंदर जो ओपनिंग और ये जो छेद है जो जितना बड़ा होगा उतनी ही हमारे लेंस में ज़्यादा लाइट आएगी। अगर लेंस के अंदर जो ओपनिंग है थोड़ी सी कम होगी यानी कि थोड़ा सा छोटा होगा तो उसमें लेंस में आने वाली लाइट बहुत ही कम होगी। उसके मतलब कि उसके वो डिसाइडेड हमारे लेंस के अंदर नंबर डिसाइड होगी, जैसे कि 1.8, 2.8, 4.5, 5.6 जैसे नंबर होते हैं। अगर हम बात करते हैं 1.8 की तो 1.8 में लेंस की जो ओपनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा होगी और F12, F11, F22 में लेंस की जो ओपनिंग है वो बहुत ही कम होगी। उसमें क्या होगा कि F11, F12 में आपके लेंस में आने वाली लाइट बहुत ही कम होगी, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर थोड़ी सी अंडर एक्सपोज हो गएगी। अंडर सिचुएशन अगर आप डे लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको उस तरीके से आपको सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए कि लेंस के अंदर आने वाली लाइट हमारे नंबर के ऊपर डिसाइड करती है। अगर हमारा नंबर जितना छोटा होगा यानी कि 1.8, 2.8 उसमें लेंस में आने वाली लाइट बहुत ही ज़्यादा होगी और लेंस का जो नंबर है वो बहुत ही बड़ा होगा तो लेंस में आने वाली लाइट बहुत ही कम होगी। तो एपर्चर्स का जो दूसरा रोल है वो होता है बैकग्राउंड में ब्लर, जो काफ़ी लोगों को चाहिए अपने फ़ोटो में। तो वो कैसे आता है? तो सबसे पहले एपर्चर्स का जो नंबर होता है वो डिसाइड करता है हमारे बैकग्राउंड में ब्लर। अभी जिस वीडियो को आप देख सकते हैं वो शूट हो रहा है 1.8 पे। अगर इस वीडियो को मैं F22 पे शूट करूँ तो आपको बैकग्राउंड में ऐसा ब्लर देखने को नहीं मिलेगा, शायद आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, वो आपको ब्लर F2.8 या 1.8 में आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप शूट करें तब आप इतना ध्यान रखिए कि आपका जो एपर्चर्स नंबर है वो कम से कम होना चाहिए। F1.8, 2.8 जितना आपके लेंस के अंदर जो नंबर है। अगर आप किट लेंस यूज़ करें तो आपको 3.5 जैसा एपर्चर्स नंबर आपको चूज़ करना पड़ेगा। और दूसरी बात है जो बैकग्राउंड में ब्लर लाने के लिए वो है आपका बैकग्राउंड टू सब्जेक्ट डिस्टेंस। वो क्या होता है कि आप जिस बैकग्राउंड से शूट करें, अगर आप नेचुरल में शूट करें तो आपको पीछे बोके चाहिए, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बैकग्राउंड से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको पीछे बैकग्राउंड में ब्लर देखने को मिलेगा। और वहाँ पर अगर आप F नंबर सही सिलेक्ट करते हो यानी कि 1.8 जो भी आपके लेंस के अंदर जो नंबर है वो आप सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा ब्लर देखने को मिलेगा। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका नीश है कि आपको बैकग्राउंड में ब्लर ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर आपको बैकग्राउंड टू सब्जेक्ट डिस्टेंस आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा ब्लर देखने को मिलेगा। और दूसरी जो बात है कि एपर्चर्स नंबर डिसाइड करते हैं आपके बैकग्राउंड में कितना ज़्यादा ब्लर होगा। तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग अलग नंबर के ऊपर, यानी कि अलग अलग
डिस्टेंस के ऊपर आपको ज़्यादा ब्लर देखने को मिलेगा कि कितने mm के ऊपर आपको ज़्यादा ब्लर मिलेगा। अगर आप 50 mm से शूट करें तो आपको कितना ब्लर मिलेगा, 20 to 200 पे आप शूट करें तो आपको कितना ज़्यादा ब्लर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं शटर स्पीड की। सबसे पहले शटर और स्पीड को दोनों को करते हैं अलग। अब बात करते हैं शटर की। तो DSLR के अंदर आपको कुछ इस तरीके का पर्दे जैसा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये देख सकते हैं कि अंदर एक ओपन और ये क्लोज हो रहा है, जिसको बोलते हैं शटर, और उसके पीछे होता है सेंसर। अभी क्या होता है कि कैमरे के अंदर जो लेंस के प्रति जो लाइट आ रही है वो शटर ओपन और क्लोज होता है, और जो जितनी देर में ओपन और क्लोज होता है और उसकी जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं स्पीड। यानी कि शटर और उसकी जो स्पीड होती है ओपन और क्लोज होने की, उसको बोलते हैं शटर स्पीड। कैमरे के अंदर बहुत सारी शटर स्पीड होती है, 1 सेकंड से लेके आपको 1 सेकंड के 4000 पार्ट के अंदर, और आप 30 सेकंड तक की आप अपने कैमरे की शटर को ओपन कर सकते हैं। कई कैमरे में बल्ब मोड भी दिया जाता है, जिसमें आप कैमरे के शटर को आप चाहे उतनी देर तक शूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप क्रिएटिवली आप शॉट ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि अंडर सिचुएशन अगर आप शूट करें तो आपको कितनी शटर स्पीड रखनी चाहिए आपके कैमरे में। अगर आपको शटर स्पीड के ऊपर 1 लिखा होता है तो वो होता है 1 सेकंड के भाग में। मेरा मतलब कि अगर शटर स्पीड 1/200 है तो वो 1 सेकंड के 200 पार्ट में डिवाइड है। यानी कि आपकी जो शटर है वो 1 सेकंड के 200 में भाग में वो ओपन और क्लोज होगा। अगर आपके कैमरे की शटर स्पीड के आगे ऊपर 2 कॉमा है तो उसका मतलब कि वो 1 सेकंड के भाग में नहीं है, वो है पूरी 1 सेकंड। वहाँ तक कि कैमरे के अंदर 1 सेकंड से लेके आप 30 सेकंड तक भी आप जा सकते हैं। उसके बाद एक बल्ब मोड आता है जिसमें आप शटर चाहे उतनी देर तक आप ओपन रख सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर की तो 1 सेकंड की बात करें तो कैमरे के अंदर 1 सेकंड से लेके हम 1 सेकंड के 4000 भाग की तरफ हम शटर स्पीड को स्पीड कर सकते हैं। मेरा मतलब कि हम 1 सेकंड के 4000 भाग में हमारे शटर को ओपन और क्लोज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका सब्जेक्ट है वो रन कर रहा है, उससे ज़्यादा आपकी कैमरे की शटर स्पीड चाहिए। अगर आपको शार्प इमेज चाहिए तो वहाँ पर आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी चाहिए। अगर आप शटर स्पीड कम रखेंगे तो वहाँ पर आपको पिक्चर है वो शेकी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैमरे की शटर स्पीड से बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप पिक्चर को आपको शेक देखने को मिलेगा। तो जब भी आप इस तरह की शूट करें तो वहाँ पर जो है आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, आपको आपके मोशन के ऊपर, आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि आपका सब्जेक्ट है वो कितना मोशन कर रहा है, उसके मुताबिक आपको शटर स्पीड रखनी पड़ेगी। तो इतनी ज़्यादा हमें शटर स्पीड मिलती है कैमरे के अंदर, और वहाँ पर डिफाइन करना कि हम अपने शूट के मुताबिक कौन सी शटर स्पीड रखें। तो आइए बात करते हैं उसके अंदर। व्हेन यू शूट, अगर आप शूट कर रहे हैं कार का, अगर आप शूट कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो वहाँ पर आपको अपने जो सब्जेक्ट है उसके मोशन के मुताबिक आपको अलग अलग शटर स्पीड रखनी पड़ेगी। अगर आप कार का शूट करें तो आपको 2000 या आपको उससे ज़्यादा भी रखनी चाहिए। अगर आप वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं तो वहाँ तक आपको ज़्यादा शटर स्पीड रखनी पड़ेगी। मेरा मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर आप मोशन में आपका शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आपका जो सब्जेक्ट है, अगर आप मॉडल का शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 250 या 200 के अंदर आप शटर स्पीड रख सकते हैं अंडर सिचुएशन आपके लाइट के मुताबिक। अगर आप डे लाइट में शूट करें तो वहाँ पर आपको लाइट को कंट्रोल करने के लिए आपको शटर स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी। उसको हम बाद में बात करते हैं कि शटर स्पीड से हम लाइट को कैसे कंट्रोल करें। तो वहाँ तक मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मॉडल का शूट कर रहे हैं, अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको शटर स्पीड 200 या 250 तक आप रख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बात है कि अगर आप लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो आपको शटर स्पीड 60 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप हाथ में लेके शूट कर रहे हैं तब, क्योंकि उसमें हो जाता है कैमरा शेक। अगर आप ट्राइपॉड पर रख के शूट कर रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप जितनी हो सके उतनी शटर स्पीड कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शटर स्पीड लाइट के प्रति क्या रोल होता है। शटर स्पीड में लाइट के प्रति क्या रोल होता है कि उसका मतलब कि कैमरे में जो आने वाली लाइट है वो शटर के ओपन और क्लोज होने के दौरान जो उसको टाइम मिलता है, उस टाइम के अंदर वो कैमरे के अंदर आती है और वहाँ तक हमारी पिक्चर है वो छप जाती है। मेरे कहने का मतलब कि अगर आप शटर स्पीड को रखते हैं 1/100 तो शटर स्पीड 1 सेकंड के 100 के भाग के अंदर शटर ओपन और क्लोज होता है, और उस टाइम के दौरान जो लाइट है जो आपके कैमरे के अंदर आई है वही आपको दिखाएगी। उस दौरान आपकी पिक्चर या अंडर एक्सपोज हो सकती है या फिर आपकी पिक्चर ओवर एक्सपोज हो सकती है। तो ये है लाइट। अगर आप
शटर स्पीड आपने रखी है 30 सेकंड, तो आपका शटर है वो 30 सेकंड तक आपका ओपन रहेगा और 30 सेकंड दौरान आपके लेंस के अंदर लाइट जाएगी। अगर आपने शटर स्पीड रखी है 1/4000 तो वो 1 सेकंड के 4000 पार्ट के अंदर लाइट के अंदर जाएगी कैमरे के अंदर और डायरेक्ट कैमरा फोटो छप जाएगा। तो ये है शटर स्पीड। इस थर्ड पॉइंट इज द ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं ISO की। तो अगर आपने पुराने SLR कैमरा देखे होंगे कुछ इस तरीके के, ये है मेरे पास पिंटेक्स का। अगर आपने पुराने SLR कैमरा देखे होंगे तो उसके अंदर एक फिल्म रोल आता था, उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं। वही नंबर डिसाइड करते थे कि वो लाइट के प्रति कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर वो नंबर ज़्यादा होते हैं तो वो लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर उसका नंबर कम होता है तो वो लाइट के प्रति कम सेंसिटिव होते हैं। लेकिन अभी के जो DSLR है उसमें वो इमेज के सेंसर के ऊपर वो नंबर डिफाइन करता है कि वो लाइट के प्रति कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर उसमें नंबर ज़्यादा होते हैं तो वो लाइट के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर वो नंबर कम होता है तो लाइट के प्रति कम सेंसिटिव होते हैं। अब बात करते हैं मेन की कि अगर हम शूटिंग के दौरान हमें कितना ISO रखना चाहिए। अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो ISO नंबर है वो बहुत ही कम रखना चाहिए, यानी कि 100 से स्टार्ट होता है। अभी जो प्रोफेशनल DSLR होते हैं उसके अंदर 50 से भी स्टार्ट होता है, लेकिन जो एंट्री लेवल DSLR है उसमें हम 100 से स्टार्ट हो सकता है। तो जब भी आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं वहाँ तक जो लाइट आ रही है वो आपको ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पर आपको ISO है वो आपको रखना पड़ेगा कम। तो ISO जितना कम होगा उतनी आपकी इमेज की जो क्वालिटी है, जो शार्पनेस है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप नाइट में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपने एपर्चर और शटर स्पीड दोनों को चेंज कर दिया लेकिन आपको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर आप ISO को इंक्रीज करके आपकी इमेज के वो आप ब्राइट या प्रॉपर एक्सपोजर में शूट कर सकते हैं। लेकिन ISO का एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट यही है कि जितना ज़्यादा ISO नंबर होगा वो उतना ही लाइट आपकी पिक्चर में लेके उतना ही आपकी जो इमेज है उसमें नॉइस ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर मेरा मानो तो आप जब भी आप शूट करें तो आपका जो ISO है वो आप कम से कम रख सकते हैं, 100-200 उतना आप रख सकते हैं, अगर आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो आपको अच्छी चाहिए तो। एपर्चर, शटर स्पीड एंड ISO तीनों के बाद एक मेजर रोल डिफाइन करता है हमारे फोटो में, वो होता है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस हमारी इमेज की जो कलर टोन है वो उसके ऊपर डिफाइन करता है। अगर आप नाइट में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको वाइट बैलेंस कुछ अलग रखना पड़ेगा, अगर आपको डे लाइट में शूट करें तो वहाँ पर आपको वाइट बैलेंस कुछ अलग रखना पड़ेगा। तो वाइट बैलेंस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वाइट बैलेंस है जो एज अ बिगिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझने के लिए। तो अभी फिलहाल आप शूट कर रहे हैं तो आप ऑटो वाइट बैलेंस में शूट कर सकते हैं। अभी के जो DSLR एंट्री लेवल DSLR उसमें जो ऑटो वाइट बैलेंस है वो इतनी अच्छी तरीके से वर्क करता है और इतनी अच्छी कलर टोन हमें फोटो में देता है कि हमें केल्विन या दूसरे जो वाइट बैलेंस के फैक्टर है वहाँ पर हमें जाना पड़ता, आप ऑटो वाइट बैलेंस रख सकते हैं शूट करने के लिए। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद ऑटो मोड से आप मैनुअल मोड में शिफ्ट हो जाओगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्रेस द लाइक बटन एंड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे ही फोटोग्राफी ट्रिक टिप्स एंड ट्रिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।